नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने जैसा कि आप सभी को कहा था कि मैं अब आप सभी का जब तक मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, डेली का डेली हम सभी मंडी निरीक्षक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और 20 अप्रैल तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को हड़प्पा सभ्यता जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको हम लोग पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से ख़त्म करेंगे। ये वीडियो आपके, अगर आप किसी भी स्टेट के व्यापम का तैयारी कर रहे हो या एसएससी का तैयारी कर रहे हो या रेलवे का तैयारी कर रहे हो और साथ ही साथ मंडी निरीक्षक के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था या जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका आकार कैसा है। तो आप सभी को अगर इसको अच्छे से देखो तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा ऐसे पूरा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता अगर उसको कहूँ मैं, उसका आकार कैसा था, तो वो था त्रिभुजाकार। इस चीज़ को याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक मानते हैं और यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। और कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कौन कौन सी सभ्यताओं की समकालीन है। तो यह सभ्यता जो है मेसोपोटामिया, सुमेर और मिस्र सभ्यताओं की समकालीन है। इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही साथ कौन सा देश, कौन सा क्षेत्र जो है पाकिस्तान में है, कौन सा क्षेत्र भारत में है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो पूछते हैं वो है कि इसका सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी, दक्षिणी, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आप ये ट्रिक याद रखिए। आशुमादा जो सबसे पूर्वी जगह है वो है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर है वो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। बात करें हम सभी सबसे पश्चिमी स्थल, तो जो सुत कांगेडोर है, ये देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सुत कांगेडोर पाकिस्तान में, ये इसका सबसे पश्चिमी स्थल है। मांदा जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में है, ये आपको दिख रहा होगा मांदा, ठीक है, ये इसका सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता था। और जो दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम छोर माना जाता था। अब देखो, एक्चुअल में ये जो सभ्यता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, लेकिन इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहली बार जो खुदाई है वो हड़प्पा में ही हुआ था 1921 में। ये आगे हम लोग पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो जगह का नाम याद रखना, कौन कौन सा जगह कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। रेहड़ी है, मोहनजोदड़ो है। ये सारे जो मेन चीज़ें हैं ये पूछता है एग्जाम में कि कहाँ पर है, ठीक है। और बात करें हमारे गुजरात में है सुरकोतड़ा, लोथल है, रंगपुर है, धौलावीरा है, ये हमारे गुजरात में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। तो इस प्रकार से कई सारे चीज़ों को पूछता है कि कौन सा जगह कहाँ पर है। तो ये भी हमको याद रहना चाहिए, कम से कम ये जो इंपॉर्टेंट है इनको जरूर याद रखिएगा। अब देखो, अगर कई लोगों को याद नहीं होता है कि कौन कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप लोग MDHGRK इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप सभी डायरेक्ट इस ट्रिक को याद रखो। जो मेन खुदाई हुआ था, सबसे पहली बार जब इसके लिए खुदाई किया गया तो यहाँ पर किसके नेतृत्व में हुआ था, कई बार एग्जाम पूछता है। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहली बार जो ये खुदाई हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, ये इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो इनका नाम याद रखना, सर जॉन मार्शल। और मेनली 7 स्थानों पर खुदाई हुआ था। उनको स्थल प्लस खोजकर्ता के नाम के साथ याद रखने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, वो है हदमोरा चाम काला लो राव धोबी। मतलब कोई बोल रहा है कि मेरा जो चाम है, मतलब चमड़ी है, वो काला हो गया है, लो राव, इसको धोबी मतलब धो दो। तो देखो, हद से बनता है, ह से हड़प्पा स्थान का नाम है, द से दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया है? 1921 में। तो ये डेट भी याद रखना, 1921 में हुआ था। मो से होता है मोहनजोदड़ो और रा से होता है राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? जस्ट एक साल बाद, 1921 में। चाम का जो च है वो होता है चन्हुद्रड़ो और म का NG मजूमदार। तो NG मजूमदार जी के अध्यक्षता में 1931 में कहाँ पर हुआ है खुदाई? तो वो हुआ है चन्हुद्रड़ो में।
काला, काला का जो क है उससे बनता है कालीबंगा, और ला से बनता है बीबी लाल और घोष। इनके नेतृत्व में 1953 में खुदाई हुआ था कालीबंगा में। लो से बनता है लोथल, और ये जो खुदाई हुआ था ये RS राव जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था 1957 में, तो डेट भी याद रखना है, यहाँ पर नहीं लिखा हूँ मैं, 1957 में खुदाई हुआ था, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि यहाँ पर खुदाई कब हुआ था। देखो मेनली जो है इसमें पूछेगा यही दो चीज़ों का, या तो आपसे पूछेगा हड़प्पा में खुदाई कब हुआ था, या तो पूछेगा आपको मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो कब हुई थी। बाकी सारों का खुदाई नहीं पूछता है। जैसे धौलावीरा है और बनावली है, इन दोनों का जो खोज करता है वो RS बिष्ट जी ही हैं, तो इनको एक साथ ही लिख दिया हूँ मैं। 1974 में खुदाई हुआ था धौलावीरा में, और बनावली में हुआ था 1990 में। तो ये सारा का सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रिक के साथ याद करोगे तो बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। ट्रिक है हद मोरा चाम काला लो राव धोबी। आगे देखते हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं संबंधित नदियाँ, कि कौन सा जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, ये एग्जाम में पूछता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, लोभी, जो लोभी है, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है, क्या है, लोभी मौसी, लो से बनता है लोथल, ठीक है, और लोथल कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। तो लोभी, लो से लोथल, भो से भोगवा, भोगवा नदी किनारे है। मौसी, मो से होता है आपका मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, और ये सिंधु नदी के किनारे है। हरा, ह से होता है हड़प्पा, हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में है, और ये रावी नदी के किनारे है। लोभी मौसी का हरा कंघा, कंघा का जो क है वो होता है कालीबंगा जो कि हमारे राजस्थान में है, वो घग्गर नदी के किनारे है। रमा, रमा का जो र है वो उससे बनता है रंगपुर, रंगपुर जो कि गुजरात में है, और ये मांदर नदी के किनारे पर है। रोस, रो से बनता है आपका रोपड़, रोपड़ पंजाब में है, और ये सतलज नदी के किनारे पर है। और बस, बस से बनता है बनमाली, और ये हरियाणा में है, और ये सरस्वती नदी के किनारे पर है। तो ये चीज़ों को याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा नदी जो है या कौन सा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे पर है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम सभी। देखो कहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है, एग्जाम में एक यहाँ से एक क्वेश्चन इस टाइप के बनाता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। देखो हम सभी डिटेल्स तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ उसको ट्रिक से देखोगे ना तो याद रहता है चीज़ें, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो आप लोग ट्रिक से पढ़ोगे तो आराम से आपको याद रहेगा। ट्रिक क्या है, आप देखो मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ मिला है, इसका ट्रिक देखो। मोहन ने स्नान किया और अन्न का दान मातृ देवी की मूर्ति के सामने किया। तो क्या क्या चीज़ मोहनजोदड़ो से मिला है, स्नानागार, मोहन ने स्नान किया तो स्नानागार मिला, और अन्न का दान तो एक अन्नागार भी मिला हुआ है, और मातृ देवी की मूर्ति, ये जो आपको मूर्ति देख रहा है, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति, ये तीन चीज़ें कहाँ से मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। एग्जाम में पूछता है कि स्नानागार, जो बृहद स्नानागार बोलेगा वो कहाँ से मिला हुआ है, तो वो मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अन्नागार, विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। अब बात करते हैं हम सभी जो कालीबंगा से क्या क्या चीज़ मिले हुए हैं, तो उसका देखो काली आ रहा है शुरुआत में, तो ये समझ जाओ किसके लिए ट्रिक है, ये कालीबंगा के लिए है। ट्रिक है इसके लिए, काली चूड़ियों को अग्नि बेड़ियों के साथ जूते हुए खेत में फेंक दिया। ठीक है, कोई आदमी था, वो क्या किया, काली चूड़ियों को, अग्नि बेड़ी मतलब क्या होता है, जहाँ पर हवन करते हैं ना उसको बोलते हैं अग्नि बेदी भी बोल सकते हो, या अग्नि बेड़ी बोल दो। काली चूड़ियों को अग्नि बेड़ियों के साथ जूते हुए खेत में फेंक दिया, तो काली का से बनेगा आपका क्या, कालीबंगा, और यहां से मिले हुए हैं चूड़ी मिली हुई है, अग्नि वेदिका मिली हुई है, और जूते हुए खेत मिले हुए हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि खुदाई से क्या क्या सामान मिले हुए हैं, तो इसी को यहाँ से एक ट्रिक बनता है, इससे ट्रिक से याद करो या अलग अलग सेपरेट याद करो, वो आपके ऊपर है। ट्रिक है जैसे कि राम जी, ट्रिक क्या है, राम जी, तो जो खुदाई हुआ था यहाँ पर, वहाँ से क्या क्या मिला है आपको, आर से बनता है राइस मिला हुआ है, ए से अग्नि कुंड, इसी को आप अग्नि वेदिका बोल दो, और एम से बनता है मनके, और जी से बनता है घोड़े के अस्थि पंजर। तो ये सारे चीज़ कहाँ कहाँ से मिला है ये मैं आपको बताऊंगा।
अगर आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो खुदाई से क्या क्या मिला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ें क्या है, खुदाई से प्राप्त हुई हैं, राम जी। ठीक है, आगे देखते हैं, ये लो धान की भूसी का खिलौना गोदी में रख लो। लो से है आपका लोथल, लोथल से क्या क्या चीज़ मिला हुआ है, कई बार एग्जाम पूछता है। मेन ये धान, धान बोलो या चावल बोलो, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, लोथल से मिला हुआ है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, लोथल से मिला है, और साथ ही साथ रंगपुर से भी चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। और भूसी का खिलौना गोदी में रख लो, तो गोदी जो है, गोदी से बनता है गोदीवाड़ा, यहाँ से एक गोदीवाड़ा भी मिला हुआ है लोथल से। लोथल से दो चीज़ें मिली हुई है, धान की भूसी। ठीक है, अब इसको आप ये बोलो कि चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला है चंदुद्रोड़ों से क्या क्या मिला है। इसका जो ट्रिक है वो है, चंदू ने मेले से हाथी, कंघी और ईंट खरीदी। मतलब क्या है, यहाँ से क्या क्या मिला है, अलंकृत हाथी, मतलब थोड़ा सजा हुआ हाथी मिला हुआ है, कंघी मिला हुआ है, आप सभी जानते हो कंघी को, जिससे हम लोग बाल कंघी करते हैं, और ईंट, इसी को बोलते हैं मन के। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मिली हुई है कहाँ से, चंदुद्रोड़ों से। तो ये भी याद रखना कि चंदुद्रोड़ों से क्या क्या चीज़ मिला हुआ है। अब जो फैक्ट्स है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी के लोग इन धातुओं को जानते थे, मतलब यहाँ पर जो लिखा हो ना, इसको जानते थे। और याद रखना एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है, ये लोहे को नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या है, लोहे को नहीं जानते थे। उन लोग जिसको जानते थे उसका ट्रिक है सिंपल सा, सोचता सिटी। क्या है, सोचता सिटी। सो से है सोना, च से है चांदी, त से है तांबा, सी से है सीसा, और टी से है टीन। तो सोचता सिटी को उन लोग जानते थे, लेकिन वो किसको नहीं जानते थे, लोहे को नहीं जानते थे। एग्जाम में यही पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे या किसको नहीं जानते थे, तो उसका उत्तर आ जाता क्या आपका, सिंपली लोहे को उन लोग नहीं जानते थे। अगला है पशुपालन। उन लोग बैल का पालन करते थे, गाय का पालन करते थे, भैंस का पालन करते थे, बकरी का पालन करते थे, गधा, ऊंट, ये सब पालते थे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, घोड़े को उन लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आपको बोला ना, घोड़े के क्या मिले हुए हैं, अस्थियां मिली हुई है। और ये कहाँ से मिला हुआ है, सुत कोतड़ा से घोड़े के अस्थि मिले हुए हैं। याद रखना, खुदाई से प्राप्त हुआ था, सुत कोतड़ा में से घोड़े का क्या मिला है, अस्थि मिला हुआ है। बात करें कृषि, कृषि के लिए इनको याद रखना, कपास उगाने वाले ये संसार के सर्वप्रथम लोग हैं। क्या है, कपास उगाने वाले ये संसार के सर्वप्रथम लोग हैं। और चावल इन लोग नहीं उगाते थे, लेकिन आपको बोला ना, लोथल और रंगपुर से चावल के क्या है, हमको साक्ष्य मिले हुए हैं। और एक चीज याद रखिएगा, यूनानी कपास को सीडोन कहते थे। क्या कहते थे, सीडोन कहते थे। और हम लोग जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय के जो लोग थे, वो कपास उगाने वाले संसार के पहले लोग इंसान थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में जनरली पूछता है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता के सबसे पहला जो पुराना शहर है वो कौन सा है, तो वो है हड़प्पा शहर। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है, इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, तो अध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अध ऐतिहासिक काल क्या होता है, वह साक्ष्य जो मिला है आपको, जो मिला तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाता है, अध ऐतिहासिक काल। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, अध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किन स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो बोला ना आपको, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है ये, मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप किया है और इसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है। मैं आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा एकदम ट्रिक्स के माध्यम से, और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा दोस्तों, जिससे उनको भी फायदा हो सके। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।